इनिशिएटिव हम्म। नहीं लेती हैं, जिसके कारण इनका जो चीज़ें जैसे कि जितने मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। और ये इनका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा डीप है। अपनी चीज़ें छुपा के अपने अंदर ही रखना और उसे लगातार सोचना, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो है ना, कभी कभी जो बात है ना बहुत हार्श हो जाती है, बहुत ही हार्श बोलना हो जाता है। मंगल फोर्थ हाउस में देखो, इनका एक ये है कि इनको गाइडेंस की हमेशा जरूरत पड़ती है। इनका डिसीजन कभी सही नहीं होता होगा, कि जो ये डिसीजन लेती होगी ना वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में ही फंस जाना है, और चीज़ें इस तरीके से ना मिल पाना जैसे ये चाहती हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। तो हम्म। ये भी एक चीज़ है यहाँ इस चार्ट में। और देखो, सन एंड मरकरी का संबंध है पांचवें घर में, टॉरस साइन में। और इसमें राहु इज इन द नाइन्थ हाउस है। देखो, राहु नाइन्थ हाउस क्या करेगा ना, कि व्यक्ति को भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा। और देखो, जो सीनियर्स होंगे ना उसका सहायता बहुत कम मिल पाएगा। जो सीनियर्स हैं इनके, या फिर जो जॉब में रहे होंगे, या फिर फादर का कह लीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा रुझान नहीं आता हुआ दिखता है। लेकिन हाँ, मरकरी बैठा हुआ है तो एक कम्युनिकेशन गैप तक इसे शामिल कर सकता है फादर के केस में। लेकिन बॉस वॉस में दिक्कत रहेगी, जैसे अगर हायर पीपल की बात करें तो वहाँ पे दिक्कतें रहेंगी। सेकंड चीज, इनका जो अभी करंटली दशा चल रहा है, वो दशा जो रन कर रही है वो है वीनस की। ठीक है, और हम्म। इनका 2024 नवंबर के बाद से केतु, इनका खराब टाइम चल गया है 2000 नवंबर 24 से ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने हम्म। मार्च से कहा कि जॉब लॉस है, लेकिन इनका नवंबर से ही काफी अच्छा टाइम नहीं है। हम्म। 2021 से 2024 नवंबर के बीच में, 2021 दिसंबर से 2024 नवंबर, देखो मरकरी गया है आठवें नौमांश में। और इसका और राहु जो है बैठा हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज अपने उसमें स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर कोई जॉब वॉब इसी टाइम पे लगी हुई है। ठीक है, 2021 से हम्म। 2024 नवंबर के बीच में। और देखो यहाँ पे ना क्या कर रहा है, आठवें घर में बैठ रहा है। तो जो भी एक रिलेशनशिप कोई एंड होना चाहिए, ठीक है, 2021 हम्म। नवंबर दिसंबर से 2024 नवंबर के बीच में रिलेशनशिप एंड है कोई। और देखो, खुद का स्ट्रेस लेना या खुद को दबाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिख रही हैं इस दशा के अंदर। केतु लोनली कर दिया, एकदम अकेला कर दिया इस दशा ने। देखो, इस दिसंबर 2025 तक तो इनकी शादी वादी का कोई चांस है नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शादी वादी के चक्कर में मत पड़ेगा इनके अभी। आ, कोई जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वो चीजें दिखती हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इनके कार्य क्षेत्र की, तो देखो, जो ये है, ये दशा है इनकी वीनस में, केतु में मंगल आया तब चली जाएगी। देखो, मून अप्रोच करने लगा, मंगल मून एंड मार्स के आसपास ही इनकी जॉब चली जाएगी। 31 मार्च 2025 से अप्रैल 2025, 25 अप्रैल 2025 मंगल चला। ये प्रोमिनेंट दशा है फॉर द लूजिंग द जॉब। ठीक है, तो ये कैसे पता चला ये मार्स का कैसे कनेक्शन है? देखिए, मार्स अगर देखेंगे ना, तो हम्म। इसमें 10th हाउस से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज हम्म। कि ये मार्स जो है इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए 11th हाउस का लॉर्ड है, और 11th हाउस कहीं ना कहीं खराब है, पहला। सेकंड चीज, आप देखेंगे मार्स यहाँ पे दशमान चार्ट में आठवें घर में बैठा हुआ है, और वो 10th लॉर्ड है। ठीक है, 8th हाउस इज द डेथ। तो कहीं ना कहीं मार्स बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इस चार्ट के अंदर। और मंगल करियर के लिए,